हेलो एंड वेलकम टू हिमबेदा फिजियोथेरेपी। मैं डॉक्टर आनंदेश कुमार, फिजियोथेरेपिस्ट, हिमबेदा फिजियोथेरेपी क्लिनिक जो मोहाली में है। आज मेरे साथ में ट्रेनिंग के स्टूडेंट्स हैं फिजियोथेरेपी के सेकंड ईयर के और थर्ड ईयर के। ट्रेनिंग के लिए हिमबेदा फिजियोथेरेपी में आए हुए हैं और इनका 1 मंथ का ट्रेनिंग कम एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का जो इनका अभी कोर्स चल रहा है हमारे पास में है। इनसे हम बात करेंगे, इनसे ये भी बात करेंगे कि फिजियोथेरेपी का जो आज के समय में क्रेज़ है, जो बच्चे चाहते हैं कि हम डॉक्टर बने और नाम के साथ में डॉक्टर लगे, फिजियोथेरेपिस्ट उसका एक बहुत ही अच्छा स्ट्रीम है। हमारे फिजियोथेरेपी सेंटर में 10 के बैच हैं फिजियोथेरेपी स्टूडेंट के, और वो 2 बैच में डिवाइडेड है, मॉर्निंग का और एक इवनिंग का। अभी मॉर्निंग का ये बैच है जिसमें हमारे पास में कितने 9 बच्चे हैं और 9 स्टूडेंट्स हैं फिजियोथेरेपी के। और इससे हम बच्चों से आज बात करेंगे, इंट्रोडक्शन भी लेंगे इनका। चलो, क्या नाम है आपका? हेलो, माय नेम इज़ अर्शप्रीत कौर। मैं बेसिकली संगरूर तो बिलोंग करती हूँ। ओके, और आपका किस कॉलेज से हो आप? मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से हूँ। ठीक है, कौन सा ईयर है आपका ये? एक्चुअली मैं सेकंड ईयर पास आउट कर चुकी हूँ, अभी थर्ड ईयर में मतलब। ठीक है, और उसके बाद आपने ट्रेनिंग के लिए चूज़ किया है हिमबेदा को। ठीक है, कैसा लगा यहाँ पर आकर? मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। चलो, पेशेंट देख रहे हैं, एग्जामिनेशन चल रहा है, इस पर काम कर रहे हैं पेशेंट पर। यस सर। ठीक है। हमारी फिजियोथेरेपिस्ट है, सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट है डॉक्टर शालिनी, कितना हेल्प करते हैं? बहुत अच्छे हैं बहुत। हाँ जी। ठीक है, चलो उनसे भी मिलेंगे। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम उन्नति है एंड मैं मुंबई से हूँ ओके, और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ एंड यहाँ पे क्लिनिकल ट्रेनिंग के लिए आई हूँ। ठीक है। और आपका कौन सा ईयर है? मेरा अभी सेकेंड ईयर जस्ट कंप्लीट हुआ है। अभी तो ईयर के जगह पर हम सेमेस्टर बोलते हैं ना, फिजियोथेरेपी में आप लोग सेमेस्टर बोलते हो, है ना? तो सेकंड ईयर का मतलब है कि 4th सेमेस्टर, हाँ, है ना? कंप्लीट। और क्या 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 हाल है आपके कॉलेज का? क्या हाल है? यूनिवर्सिटी कैसा कर रही है? क्या क्या पढ़ाती है? बेहतर है? अच्छा है? फैकल्टी अच्छे हैं? ठीक है, ओके। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप फिजियोथेरेपी के बारे में बोलना चाहते हो, बताना चाहते हो, जिसके कारण से आप फिजियोथेरेपी में आए, बताओ। एक्चुअली मेरा मोटिवेशन था, मेरी मम्मा एक बार फ्रैक्चर हुआ था तो ओके। उस वजह से फिजियोथेरेपी चाहती थी वो ओके। कोर्सेज लेने के लिए। तो वो टाइम पे मैंने हॉस्पिटल्स देखा एंड लाइक मोटिवेशन मिला कि मुझे एक चीज़ और जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो बच्चे भूल जाते हैं, एक्चुअली फिजियोथेरेपी ना मेडिकल साइंस का मेन स्ट्रीम होने वाला है, और है भी, क्योंकि इसकी जो एप्लीकेशन है ना मेडिकल साइंस में हर जगह पर है, चाहे वो ओपीडी से लेकर के वार्ड से लेकर के आईसीयू से लेकर के रिहेबिलिटेशन से लेकर के हर जगह पर है। स्पोर्ट्स हो, इवन कि आजकल तो जो बड़े बड़े एक्टर और डायरेक्टर जो हैं और बड़े बड़े जिम हैं, बड़े प्लेयर्स हैं, अपने लिए स्पेशल फिजियोथेरेपिस्ट रखते हैं जो रिहैब उनको करवाते हैं। क्योंकि हमारे पास में नॉलेज इतनी अच्छी होती है, हम इतना कुछ पढ़ लेते हैं ना पिछले 4.5 ईयर में, और एक्सपीरियंस इतनी अच्छी होती है कि हम मेडिकल साइंस के किसी फील्ड के लिए ना अप्लीकेबल हैं, वहाँ जाकर के अगर हम काम करें तो फिक्स हो जाते हैं और वो हम रिजल्ट भी देते हैं। सत श्री अकाल जी। शिवानी सिंह है, मैं लुधियाना पंजाब ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਬੈਚਲਰ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ कौन सा ईयर है? थर्ड ईयर स्टार्ट होने ਲੱਗਾ ਆਪਣਾ। ओके। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹਾਂ ਹਿਮਬੇਦਾ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਇੱਧਰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਗਈ ਹਾਂ। बढ़िया सी। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨ ਆਈ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮਿਲ ਗਿਆ। ठीक है, आजकल पेशेंट भी हमारे पास में ठीक हैं, ठीक है ना? तो आप पेशेंट को ज़रूर असेस करें, क्योंकि यही असेसमेंट जो है, अभी तो सेकेंड ईयर में हो, अभी तो आपका नेक्स्ट 2.5 ईयर बचा हुआ है, तो असेसमेंट जो है ना ये हमें परफेक्ट बनाता है, असेसमेंट कर कर के चीज़ों को ध्यान में रख करके। सर, मेरा नाम अनिभूषण है, मैं झारखंड से हूँ और मैं फिजियोथेरेपी कर रहा हूँ यहाँ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से ओके, मैं ट्रेनिंग के लिए फिजियोथेरेपी के लिए ज्वाइन किया आपने, ठीक है। और आप इस सेकेंड ईयर में हो? यस सर। ओके, ठीक है। शायद आप तो फर्स्ट टाइम हिमबेदा में आए हो ना? ठीक है ना? आपके सीनियर्स तो काफ़ी आए हुए हैं हमारे पास में, ठीक है। कैसा लगा यहाँ का माहौल? सर अच्छा लगा। और बाकी पेशेंट को, फिजियोथेरेपिस्ट को, सीनियर्स को, जूनियर्स को भी ज़रूर बताएं कि ट्रेनिंग के लिए वो जगह अच्छा है जहाँ पर कि पेशेंट होते हैं, और पेशेंट भी आपके उस तरह के हों जो क्वालिटी के हों।
जहाँ पर आप कुछ अच्छी चीज़ें सीख पाएँ। क्यों ज्वाइन किया आपने फिजियोथेरेपी? सर मेरे अंकल सर फिजियोथेरेपिस्ट ही है, ओके, गुड, इस वजह से मेरे को सजेस्ट की फिजियोथेरेपी। बहुत अच्छा है, फिर तो आपको तो बैकअप भी मिलने वाली है। ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू सर। ठीक है, आगे दीजिए। हेलो सर, मेरा नाम शिवानी है। बेसिकली मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ। मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ। मेरा फिजियोथेरेपी का सेकंड ईयर कंप्लीट हुआ है अभी, मैं थर्ड ईयर में हूँ सर। ओके, ठीक है, और आपने 1 मंथ के लिए ज्वाइन किया है ना अभी ट्रेनिंग के लिए? ठीक है, अभी देखा कुछ केसेस आपने यहाँ पर हिम्बेदा में कुछ केसेस देखे? अभी हिम्बेदा के कुछ नए ब्रांचेस भी स्टार्ट हो गए हैं, फ्रेंचाइजी ब्रांचेस, और एक नया ब्रांच हिम्बेदा का ही फेज 6 में स्टार्ट हो गया है ना? फेज 6 में मैक्स हॉस्पिटल के सामने वाला जो जगह है, जो मेडिकल स्टोर वाली जगह है वहाँ पर, और एक सेंटर 32-32D में है, वो भी हिम्बेदा का ही है, लेकिन उसका नाम अलग है, लेकिन वो चलाती है उसके पीछे से हिम्बेदा ही, हम ही चलाते हैं उससे। वहाँ पर बेसिकली हमने उस थेरेपी सेंटर को बनाया हुआ है गरीबों के लिए। मतलब वहाँ पर चार्जेस का कोई ज़्यादा ऐसा नहीं है कि किसी को 500 ही लेना है या 300 ही लेना है। अगर किसी के पास में 100 रुपया भी है और वो अगर थेरेपी लेना चाहता है तो उसको वहाँ पर रेफ़र करो, क्योंकि आप लोग फिजियोथेरेपिस्ट हो, आने वाले समय आपसे पेशेंट मिलते हैं, कुछ चंडीगढ़ का पेशेंट मिले, आसपास का पेशेंट मिले, जिसके पास में पैसे कम हो, जिसको हम हेल्प करना चाहते हैं, उसे आप 32 वाले सेंटर में रेफ़र करो। अगर वो बचा सकता है अपने 10 दिन के ट्रीटमेंट में या 20 दिन के ट्रीटमेंट में 4000-5000 बचा सकता है तो बचा ले, वो वहाँ तक जाए। हम इस सेंटर पर भी कभी कभार ऑफ़र देते हैं, ठीक है ना? ओके, फिजियोथेरेपी आपने ज्वाइन क्यों किया? ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि आपने ज्वाइन क्यों किया और ज्वाइन करने के बाद क्या करोगे, क्योंकि इसमें स्कोप बहुत ही ज़्यादा है। अब बीपीटी बैचलर भी होती है, मास्टर भी होती है, और साथ साथ में अब पीएचडी भी होती है ना? तो स्कोप की कमी नहीं है ना? आपकी पढ़ाई की कमी है कि आप कितना पढ़ाई करना चाहते हो। क्यों ज्वाइन किया आपने? सर मुझे मेरे ब्रदर ने रिकमेंड किया कि ठीक है, ये बहुत अच्छा है। उसने मुझे अच्छी तरीके से समझाया कि इसका स्कोप भी काफ़ी अच्छा है। और फिर मैंने ज्वाइन किया, फिर मुझे पता चला काफ़ी इंटरेस्टिंग है सर, न्यू पेशेंट देखने को बिल्कुल मिलते बिल्कुल हैं। बिल्कुल, हाँ हाँ, जैसे मैंने बताया कि ये मेन मेडिकल स्ट्रीम से जुड़ा हुआ ब्रांच है, तो अपने नाम के साथ में जो हम डॉक्टर भी लगाते हैं, कुल उसमें कन्फ्यूजन कुछ लोगों का है, तो कन्फ्यूजन में बिल्कुल ना रहें, बिल्कुल अपने नाम के साथ में डॉक्टर लगाएं प्रीफिक्स, लेकिन सुफिक्स में अपना पीटी या फिजियोथेरेपी जरूर लिखें। और देखो, आज से स्टार्ट करते हैं ना, हमारे सीनियर्स ने स्टार्ट किया था डॉक्टर लगाना, बहुत सारे लोगों ने इसको रोका, केस कोर्ट में गई, वहाँ पर 50-50 डिसीजन हुआ, लेकिन हम मानेंगे नहीं। हम अगर हम बोलें कि हम ही डॉक्टर हैं तो सामने वाला क्या बोलेगा, कोर्ट क्या बोलेगी, प्रूफ करो, तो हम प्रूफ कर देंगे। तो आज नहीं कल तो हम ये प्रूफ कर ही देंगे कि हम भी मेडिकल फील्ड के मेन स्ट्रीम के डॉक्टर हैं, क्योंकि जिनके नाम के साथ में डॉक्टर लगा हुआ है बेसिकली तो उनको भी डॉक्टर लिखने का हक नहीं है। डॉक्टर कभी स्टडी करना कि इंडिया में डॉक्टर कौन लिख सकता है, जिसने पीएचडी किया हुआ है ना? जो डॉक्टर्स जो लिखते हैं है ना, वो बेसिकली तो सर्जन रैंक के लोग, सर्जन है ना। इंडिया में देखो, हिस्ट्री पढ़ो मेडिकल साइंस का क्या है, पहले क्या थी अंग्रेजों के समय में, उसने क्या किया हमारे देश में, उसके बाद वो क्या छोड़ कर गया, उन्हीं के बहुत सारी चीज़ों को हम फॉलो करते हैं। हेलो सर, मेरा नाम तनिषा रफ़ाल है और अभी मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट हूँ। मास्टर्स ऑफ फिजियोथेरेपी कर रही हूँ और अभी मेरा सेकेंड ईयर ख़त्म हुआ है। ओके, ठीक है, और अच्छा लग रहा है आपका ये फिजियोथेरेपी ज्वाइन करके? हाँ जी सर। बेहतर है, आप दोनों का इंटरेस्ट अच्छा है फिजियोथेरेपी में, ठीक है ना? सो होप फॉर बेस्ट कि इसमें अच्छा ही करो, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। फिजियोथेरेपिस्ट को ये सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है ना, कि वो अपने काम में ना इंटरेस्ट दिखाए। देखो, अब देखो ना, ध्यान से देखो ना, जो डॉक्टर एमबीबीएस करते हैं वो उसी के लिए बने होते हैं। तो फिजियोथेरेपिस्ट जो आते हैं ना, उनका ध्यान कभी कभार कुछ लोगों का हट जाता है अपने प्रोफेशन से, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि स्कोप नहीं है। बिल्कुल गलत। 125 करोड़ से ऊपर की जनसंख्या इस देश में, कितने फिजियोथेरेपिस्ट हैं? बहुत कम। कितने क्लिनिक्स हैं? बहुत कम। जिस एरिया में हम हैं, मोहाली वाले एरिया में और चंडीगढ़ एरिया में, यहाँ अभी भी फिजियोथेरेपिस्ट का जो क्लिनिक है ना, सेंटर है ना, बहुत कम है, सिर्फ 20% है। अभी ये कम से कम 60-70% तक जानी चाहिए, इसलिए सेंटर्स भी कम है और पॉपुलेशन तो उतना ही है। लोग बीमार बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि सैनिटरी प्रॉब्लम है, हाइजीन की प्रॉब्लम है, डाइट की प्रॉब्लम है, माल न्यूट्रिशन है। बच्चे भी हमारे जो होते हैं वो देख लो, सीपी चाइल्ड अभी भी हमारे देश में होते हैं। क्यों होते हैं? नहीं होने चाहिए, बहुत ही रेयर ये डिजीज़, और मैं बोलता हूँ कि कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन हमारे देश में बहुत ही कॉमन है।
मैं उत्तराखंड से हूँ और मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से फिजियोथेरेपी कर रही हूँ। वहाँ पे मेरा अभी 3rd ईयर स्टार्ट हुआ है, 5th सेमेस्टर में। ओके। और आपका जो कॉलेज है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, इसके बारे में बताओ। कैसा कैंपस कैसा है, कैंपस फैसिलिटी कैसा है? कैंपस फैसिलिटी सिक्योरिटी पूरी अच्छी अच्छी है, और ठीक हमारे है। एचओडी सर है वो भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप तो हॉस्टल में ही रहते हो ना? ठीक है, इसलिए हमने आपको वो दिया हुआ है, रिकमेंडेशन भी दिया हुआ है ना? चलो ठीक है। आप अपने जो वार्डन हैं उनको भी थैंक्स बोलना, ठीक है ना, कि उन्होंने अलाउ किया आपको ट्रेनिंग के लिए हिमवेदा में, और मैं भी उनको थैंक्स बोलता हूँ। आप ज़रूर मैसेज देना उनको, ठीक है ना, वीडियो भी दिखाना मैम को कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, आपने परमिशन दिया है तो। और इस टाइम का अच्छे से यूज करें, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये टाइम बार बार नहीं देता कोई। अगर आपके वार्डन मैडम बोलती हैं कि नहीं जी आप ट्रेनिंग कहाँ से जाओगे, हम यहीं करवा लेंगे, अपने कॉलेज में करवा लेंगे, एक अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से चली जाती है कुछ अच्छा सीखने का, ठीक है ना। और इस तरह की चीज़ें बार बार नहीं मिलती, जब मिल गया अच्छे से तो उसका यूज करें। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सनमीत एंड आई एम फ्रॉम पंजाब। सो मैं पहले भी यहाँ ट्रेनिंग लगा चुकी हूँ और मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है हिमवेदा फिजियोथेरेपी के साथ। थैंक यू सनमीत, है ना, ये तो स्टार फिजियोथेरेपिस्ट है, ठीक है ना। इसने बहुत अच्छे से सीखा, स्टार्टिंग में भी, सेकेंड टाइम ये आई है। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें इस तरह से करें आप कि उसमें इंटरेस्ट बन जाए आपकी, है ना, उससे घबराएं नहीं। फिजियोथेरेपिस्ट को भी ऐसा होना चाहिए कि अपने पेशेंट को देखने में और फिजियोथेरेपी फील्ड से आपका इंटरेस्ट बेहतर हो जाए, ठीक है ना। होप फॉर बेस्ट, टेक केयर। हेलो सर, मेरा नाम रितु है, मैं सिरसा से हूँ और मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से ही 4th सेम कंप्लीट किया है मैंने अभी। मैंने भी हिमवेदा फिजियोथेरेपी में पहले भी ट्रेनिंग लगाई है और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, अभी भी मिल रहा है और बहुत अच्छा। और आप हिमवेदा फिजियोथेरेपी के जो मालिक है उसके फेवरेट हैं, है ना, मतलब है कि अर्चना जी का ये फेवरेट है। और क्योंकि इसने फिजियोथेरेपी सेंटर को जब ये ज्वाइन की थी तब मैडम बोलती थी बार बार कि सी इज़ वेरी गुड, हरियाणा से है और काफ़ी हार्ड वर्किंग है, ठीक है ना। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप जहाँ पर काम करते हैं ना, उसको उसके नेम और फेम में आपका रोल होता है, ठीक है ना, तो वो आपके साथ में जुड़ जाता है। इसके साथ में भी जुड़ा हुआ है, बाकी लोगों के साथ में भी जुड़ा है। आप लोगों का इस बार का जो हेल्प है वो बहुत ही अच्छा है, ठीक है ना। और आगे भी फ्यूचर में भी एक्सपेक्ट करें हम कि ये हेल्प मिलता रहे, ठीक है ना। और टेक केयर, होप फॉर बेस्ट। थैंक यू। अब लास्ट में मेरी फिजियोथेरेपिस्ट है डॉक्टर शालिनी, ठीक है ना, इनका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, ठीक है। हाँ जी मैम। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर शालिनी। मैं हिमवेदा फिजियोथेरेपी को लास्ट 6 मंथ से मैं इसका पार्ट हूँ और इट इज़ माई फैमिली राइट नाउ। तो मैं इसको बहुत ही अच्छे से, बहुत प्यार से, पूरी मेहनत से सबके साथ मिलके अच्छे से ग्रो कराने के लिए पूरी कोशिश करती हूँ। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच शालिनी। और शालिनी ने मेरे एब्सेंस में इस सेंटर को अच्छे से संभाला है। आप लोगों के बीच में भी जिम्मेवारी मैंने दिया हुआ है इसको। और अभी हमने नया जो सेंटर स्टार्ट किया है तो आने वाले कुछ दिनों में ही डॉक्टर शालिनी उसको हेड करने वाली हैं, ठीक है ना। और हमने वो बनाया भी सेंटर है यही सोचकर कि कोई अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट हमें मिले जो पेशेंट को वापस ना जाने दे, है ना। पेशेंट को होल्ड करना बहुत ज़रूरी है। ट्रीटमेंट पेशेंट होल्ड तभी होता है जब आप पेशेंट को ठीक कर देते हैं या फिर वो प्रोसेस में होते हैं ठीक होने के। सो थैंक यू वेरी मच। ओके।